ईद के दूसरे दिन इसराइली यहूदियों ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया तो देखिए अल्लाह ने कैसे अपना गजब दिखाया। अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया में बहुत सारे मौजज़े रूनुमा होते हैं। कभी जब अल्लाह ताला बहुत खुश होता है तो अपने मौजज़े दिखाकर सारी दुनिया को हैरान कर देता है और गैर मुस्लिम भी अल्लाह ताला की वैदानियत और पाकी को बयान करने लगते हैं। और जब कभी अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज होता है, उनकी कोई हरकत कोई बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आती, तो अल्लाह पाक जलाल में आ जाता है और उन्हीं बंदों पर अजाब मुसल्लत कर देता है जो रहती दुनिया तक इबरत का निशान बन जाते हैं। और कभी अपनी निशानियों में से अपने होने का एहसास दिलाता है और अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। एक ऐसा ही वाकया जो मस्जिद अक्सा में पेश आया जिसे सुनकर रूह कांप गई और सारे लोग इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगे। यहूदी भी खौफ के मारे कांपने लगे और डर गए। ये देखकर सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करने लगे और सजदे में गिर गए। ईद के दूसरे दिन जो मौजज़ा मस्जिद अक्सा पर रूनुमा हुआ उसने मुसलमानों के यकीन को और भी पुख्ता कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा भी मस्जिद अक्सा में कौन सा मौजज़ा रूनुमा हुआ था कि जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। इससे पहले कि हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं और आपके सामने से एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाएं जिसे जानकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा, ऐसा मौजज़ा कि जिसे देखने के बाद यहूदियों की आंखें मारे खौफ के पथरा कर रह गईं। गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुत्तला हो सकें। दर हकीकत मशरकी यरूशलेम में वाक़ मस्जिद अक्सा यहूदियों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम है और इसे इस्लाम में तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम भी समझा जाता है। मुक़द्दस मकाम जिसे यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए हरम शरीफ के नाम से जाना जाता है। मस्जिद अक्सा को क़िबला अव्वल भी कहा जाता है, जहां पर आए दिन मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है। ऐसा जुल्म जिसे देखकर दिल दहल जाए, रूह कांप जाए। दिन दिहाड़े नमाज के दौरान बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। कई बच्चे, बूढ़े और जवान यहूदियों का जुल्म सह सह कर इस दुनिया से चल बसे। ईद की सुबह को इस्राएली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोलकर नमाजियों पर आंसू गैस के शेल और सौती बम फेंके, जिसके नतीजे में बहुत सारे फलस्तीनी जख्मी हो गए। कुछ मुतादिद इस्राएली फौजी मस्जिद अक्सा के अतराफ की इमारतों की छतों पर चढ़ गए। उन्होंने मस्जिद अक्सा के सहन को खाली कर दिया और इसकी तरफ जाने वाले ज्यादातर दरवाजे बंद कर दिए। ईद के रोज भी नमाजियों पर ऐसी कयामत तोड़ी जाएगी उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। यरूशलेम में हालिया दिनों में कशीदगी में इजाफा हुआ है। रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान यरूशलेम में रात के वक्त होने वाले मुजाहरे और अल-अक्सा के अहाते में झड़पें फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान तवील जंग में तब्दील हो गईं। यहूदियों की सफ़ाकी और जुल्म देखकर पूरा आलम इस्लाम खून के आंसू रो रहा है। इस दौरान जब मुसलमान बेयारो मददगार नजर आ रहे थे और यहूदी अपनी कामयाबी पर खुश थे और अकड़ अकड़ कर चलते थे, तो शायद अल्लाह ताला को उनका यही गुरूर पसंद नहीं आया और इसराइलियों को मुंह की खानी पड़ी। आखिर जुल्म सफ़ाकी, बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल और इनकी आहोबुका कब तक इन यहूदियों को चैन से बैठने देती। कई बार खुदा का कहर इन पर बरस चुका, मगर वो गुमराह लोग हिदायत लेने के बजाय मजीद जुल्म की हद पार करने मुकद्दस मकामात पर पहुंच जाते हैं। आज भी ईद के रोज वो मुसलमानों के घर में खुशियों की जगह जनाजे पहुंचाना चाहते थे। अभी इन जालिमों का जुल्म जारी ही था कि अचानक से ऐसी आंधी आ गई कि सब अपनी अपनी जगह पर जम गए। सबकी आंखों और चेहरे पर धूल मट्टी जम गई। यह आंधी बहुत देर तक चली। ऐसा लगता था कि आंधी के साथ सब उड़ जाएंगे और किसी का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। आसमान बिल्कुल साफ था, मगर वो आंधी ऐसे अचानक नमूदार हुई थी कि किसी को सोचने या समझने का वक्त ही नहीं मिल पाया। क्योंकि आमतौर पर आंधी का दौरानिया उमूमन तो चंद मिनट के लिए होता है, मगर यह आंधी बहुत देर तक चलती रही। ऐसा लगा इमारतें जमीन बोस हो जाएंगी, दरख्त जड़ से उखड़ जाएंगे। ऐसी आंधी कभी नहीं आई थी। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, मगर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ यहूदी अफवाज जो वहां से भागने की कोशिश में लगी थी, वो इस तूफान की जद में आकर यूं उड़ने लगी गोया सूखे हुए पत्ते हों। वो उड़कर कभी एक दीवार से टकराते तो कभी किसी सख्त चीज से लगकर गिर रहे थे। सब यहूदी बहुत खौफजदा थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। इतनी देर तक सिया आंधी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी।
मगर वहीं मुसलमान समझ गए थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई इशारा है, ये खुदा की जानिब से भेजी गई मदद है, क्योंकि जहां पर कुछ देर पहले नमाजियों पर तशद्दुद हो रहा था, अब हर सू सन्नाटा छा गया था, सबको सांप सूंघ गया था। अब शोर था तो बस आसमान पर गरजते हुए बादलों का और तेज तूफानी आंधी में चीजों के गिरने का। अब मुसलमान तो पुरसुकून और खामोश बिल्कुल महफूज एक जानिब खड़े थे, मगर अब चीखों पुकार की आवाजें इन यहूदियों की बुलंद हो रही थी। कुछ देर बाद ये आंधी खत्म होती चली गई, हर सू सन्नाटा छाने लगा और मतला साफ हो गया। तब आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि वहां मौजूद सब लोग दंग रह गए और सबकी नजर आसमान पर बनी उस बादल नुमा मखलूक पर जम गई। यहूदियों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। वो जो पहले ही तूफान के बाइस परेशान हो गए थे, उनकी सांस तो गोया हलक में ही फंस कर रह गई, और अब बादल से बनी घोड़ा नुमा तस्वीर उनके लिए तशवीश का बाइस बन गई थी। उन्हें लगने लगा था कि अल्लाह की तरफ से मुसलमानों की गैबी मदद की जा रही है और अल्लाह अपने फरिश्ते भेजकर मुसलमानों को फतह से नवाज रहा है। वो बादलों पर बना घोड़ा देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे हर लम्हे के साथ साथ वो मजीद बड़ा और फैलता जा रहा है। यहूदियों की आंखें फटने को थीं, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें तो अब यह भी गुमान होने लगा था कि वो घोड़ा नुमा बादल एक हद तक फैलने के बाद हकीकत के घोड़े में तब्दील हो जाएगा और फिर जो तबाही मचेगी उनकी नस्लें तक याद रखेंगी। मुसलमानों के मुंह से बुलंद आवाज में एक साथ अल्लाहु अकबर का नारा गूंज उठा तो इस्राएली फौजी परेशान हो गए और सख्त डर गए। उन्हें लगने लगा कि उन पर अल्लाह का अजाब आने लगा है। इस डर से सब वापस भाग गए। सिर्फ आसमान पर बने सफेद घोड़े जैसे मखलूक की तस्वीर ही उन्हें हिला गई और दामन बचाकर भाग गए। वो भागते हुए मारे खौफ के चिल्ला रहे थे। उनके चेहरों पर मौत सी जर्दी थी। यूं महसूस होता था जैसे अपनी आंखों से मौत का फरिश्ता देख चुके हों। कुछ देर पहले जिन आंखों में आंसू थे, अब उन आंखों में खुदा की मदद पाकर मुस्कुराहट और सुकून उतर आया था। और फिर वो सब मिलकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। सबकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। वक्ती तौर पर ही सही, मगर मुसीबत टल तो गई थी। कितनी ही देर वो घोड़ा आसमान पर यूं ही नमूदार रहा और यहूदियों का चैन छीनता रहा। वो दुबक कर अपने घरों में छुप चुके थे। वो बादल नुमा मखलूक सूरज के आगे आ चुकी थी। इस बादल ने हर सू एक अंधेरा सा फैला रखा था। मुसलमान खुश थे कि इस मौजज़े ने आज उन्हें एक बार फिर बचा लिया था। जिनका कोई हामी व नासिर नहीं होता, उनकी मदद की खातिर अल्लाह ताला जरूर एहतमाम कर देता है। बेशक अल्लाह ताला कभी भी अपने मोमिन बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। हालात कैसे भी हों और मुसलमानों का ईमान मजबूत हो, वो किसी तूफान से नहीं घबराते। हाँ, मगर जो मुनाफिक हैं अल्लाह ताला के मोमिन बंदों को परेशान करते हैं, अल्लाह ताला खुद ही उनकी पकड़ करता है और उन्हें झंझोड़ कर रख देता है। अल्लाह ताला ने इन्हें छूट दे रखी है। जिस दिन उसकी पकड़ होगी तब उनको एहसास होगा कि वो कर क्या रहे थे और कितने गलत थे। तब अल्लाह इनके सारे इरादे मंसूबे नीज तो नाबूद कर देगा और ऐसे लोगों के पास कोई राह फरार नहीं होगी। ताउम्र जहन्नम की आग में जलेंगे और यही इनका ठिकाना होगा। हमारा तमाम आलमी बिरादरी से मुतालबा है कि उन मुसलमानों के मुकद्दस मकामात के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत करे। आलमी बिरादरी बिलखुसूस इस्लामी ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो फ़लस्तीनियों के इंसानी हुकूक की बहाली और इसराइली जराइम की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम पेश करे। अल्लाह ताला मुसलमानों को हर मैदान में फतह याब करे। आमीन।